अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद। स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पूरा बदल गया नियम, सरकारी नौकरी वाले सिर्फ एक बार दे सकेंगे परीक्षा। क्या है अपडेट, कौन सा नियम बना है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही बार एग्ज़ाम देंगे, एक ही बार जो है परीक्षा देंगे, क्योंकि नया नियम जो है लागू हो चुका है। तो आप लोगों को नियम को फॉलो करना होगा। कौन सा नियम बना है एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जितने भी बिहार वासी हैं, जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं, जो किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग नौकरी में हैं, सभी को वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है बिहार सरकार का बड़ा फैसला 6 अप्रैल 2026 से लागू। यानी कि ये वाला जो नियम है ऑलरेडी लागू हो चुका है, 6 अप्रैल 2026 से ही लागू हो चुका है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 8 अप्रैल 2026 है, यानी कि 2 दिन पहले से ही ये वाला नियम ऑलरेडी लागू हो चुका है। सरकारी कर्मचारियों पर नया नियम लागू। देखिए, सरकारी कर्मचारियों पर नया नियम लागू हो चुका है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने सख्त प्रशासनिक आदेश जारी किया है। यानी कि अगर आप जो है कि जॉब कर रहे हैं बिहार में, कोई भी जॉब कर रहे हैं, आप कर्मचारी हैं, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही बार अब परीक्षा देंगे। किसी भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नौकरी के साथ साथ, और आप लोग चाह रहे हैं कि हमको ये नौकरी चाहिए, तो आप लोग उसमें 2 बार या 3 बार जो है परीक्षा नहीं देंगे, एक ही बार परीक्षा देंगे। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है केवल एक बार ही परीक्षा देने की अनुमति। अब कोई भी कर्मचारी अपनी पूरी नौकरी में सिर्फ एक बार प्रतियोगी परीक्षा दे सकेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उनको नौकरी मिलती है मगर उनकी मनपसंद नौकरी नहीं होती है, यानी कि छोटी नौकरी होती है, उसमें जो है सैलरी वगैरह भी कम मिलती है। अब लोग चाहते हैं कि नौकरी के साथ साथ जो है तैयारी भी करें और ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए। मगर बिहार सरकार का कहना है कि आप लोग तैयारी करें, मगर आप लोगों को नौकरी जो है, नौकरी के लिए एक ही बार परीक्षा देना है। जैसे कि एक मिसाल है, आप जो है कि बीपीएससी के थ्रू आप जो है बिहार में नियुक्त हुए, आपने रैंक लाया, थोड़ा सा निचला रैंक लाया, अब फिर से आपने बीपीएससी की तैयारी शुरू कर दिया, या फिर आपने यूपीएससी देना चाहते हैं, तो आप लोग जो है बार बार नहीं देंगे परीक्षा। आप जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही बार परीक्षा देंगे। उसके बाद आगे देखिए, बार बार एग्जाम देने पर रोक। पहले कर्मचारी कई बार परीक्षा देते थे, अब इस पर पूरी तरह जो है रोक लगा दी गई है। क्योंकि बिहार सरकार का कहना है कि जो कर्मचारी होते थे वो बार बार परीक्षा की तैयारी करते थे, बार बार जो है प्रिपरेशन करते थे, उससे काम पर असर पड़ता था, क्योंकि वो सही तरीके से काम नहीं करते थे, काम के साथ साथ जो है पढ़ाई करते थे, इसीलिए काम नहीं हो पाता था। तो इसलिए आप जो है बार बार परीक्षा अब नहीं दे पाएंगे। उसके बाद आगे देखिए, दूसरी बार परीक्षा देनी है तो क्या करें। अगर आप चाहते हैं कि दूसरी बार परीक्षा दे, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा, पहले नौकरी से इस्तीफा देना होगा, उसके बाद ही दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। यानी कि अगर आप जो है कि सेकंड बार परीक्षा देना चाहते हैं, तो पहले वाली जो नौकरी है उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, फिर जाकर आप जो है कि एग्ज़ाम दे पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बिहार वासी, बहुत सारे बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको नई नई नौकरी लगी है मगर उनकी मनपसंद नौकरी नहीं लगी है, छोटे लेवल की नौकरी लगी है, अब वो लोग तैयारी करते हैं बड़े लेवल की। मगर बिहार सरकार का कहना है कि करते तो हैं ठीक है, मगर वो जो है ध्यान नहीं देते हैं काम पर। तो अगर आपको दोबारा देना है, तीसरी बार देना है, तो आप लोग जो है नौकरी को छोड़े, उसके बाद घर बैठे आप बार बार एग्ज़ाम देते रहे। उसके बाद आगे देखिए,
फैसला क्यों लिया गया? कर्मचारी पढ़ाई से ज़्यादा समय दे रहे थे। देखिए, पढ़ाई में जो है ज़्यादा समय दे रहे थे। सरकारी काम प्रभावित हो रहा था। विभाग की कार्य क्षमता घट रही थी। यानी कि साफ साफ बताया जा रहा है कि कर्मचारी जो है वो ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दे रहे थे। इसी वजह से जो है ये वाला नियम को लाया गया। सरकार का तर्क, सरकारी नौकरी मिलने के बाद कर्मचारी की प्राथमिकता जिम्मेदारी काम करना है, ना कि बार बार परीक्षा देना है। बिहार सरकार ने साफ साफ बता दिया है कि अगर आपको नौकरी लगी है, भले ही छोटे लेवल की नौकरी लगी है, तो आप लोगों को नौकरी पे ध्यान देना है, आप लोगों को काम पे ध्यान देना है। ये नहीं कि बार बार आप लोग जो है परीक्षा दे। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो सरासर आप लोग जो है गलत कर रहे हैं, आपको नौकरी से डायरेक्ट निकाल दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है नियम का असर, कामकाज में सुधार और स्थिरता आ सकती है। कर्मचारियों के कैरियर ग्रोथ के मौके सीमित होंगे। यानी कि अब बड़े पैमाने पे आप नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करने वालों पर असर, खास करके जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, क्योंकि सभी के माइंड में यही रहता है, सभी के माइंड में यही बार बार ख्याल आता है कि पहले एक छोटी सी नौकरी ले लो, उसके बाद फिर जो है तैयारी करेंगे। क्योंकि घर वाले की भी तो यही ख्वाब होता है कि मेरा बच्चा, मेरा जो बेटा है वो एक नौकरी करे। बिहार के बच्चे लाखों लाख जो है तैयारी करते हैं, उनको सफलता नहीं मिल पाती है, तो इसीलिए जो है उनको जो है गलत डायरेक्शन में जाना पड़ता है। गलत डायरेक्शन का मतलब ये कि जिसके लिए तैयारी कर रहे थे, जिनका बच्चे से उन्होंने सपना देखा था, उनको एक मर्तबा में नौकरी नहीं मिली, वो वाली दूसरी बार में भी एक परीक्षा दिया नहीं मिली, तो तीसरी और चौथी बार में वो बच्चे जो है दूसरी नौकरी ले लेते हैं, यानी कि छोटी नौकरी ले लेते हैं, ताकि जो है वो सेल्फ स्टडी से भी तैयारी कर ले या फिर उनके पास कुछ पैसा आ जाए और फिर तैयारी करना शुरू कर दे। मगर बिहार सरकार का कहना है कि अगर आप कोई भी नौकरी करते हैं तो आप लोग जो है एक मर्तबा आप परीक्षा दे सकते हैं, दोबारा देना चाहते हैं तो नौकरी को आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है सख्ती से लागू होगा आदेश। विभाग ने साफ कहा है कि नियम तोड़ने पर कार्रवाई हो सकती है। यानी कि अगर कोई भी नियम तोड़ेंगे तो उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी। यानी कि ये वाला जो नियम है बहुत ही बुरा नियम है। अगर मुझसे पूछिएगा तो मैं तो साफ साफ बोलूँगा कि ये नियम बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि हर बच्चे का, हर माँ बाप का बड़ा सपना होता है। आप देखिए, बात को समझिएगा आप लोगों को, हर बच्चे, हर माँ बाप का बड़ा सपना होता है कि मेरा बच्चा जो है बड़ी नौकरी करे, मेरा बच्चा जो अफसर बने, मेरा बच्चा जो है वहाँ जाकर नौकरी करे। मगर बिहार सरकार ने जो है सीमित कर दिया कि आप जो है कि नौकरी के साथ साथ बार बार परीक्षा नहीं दे पाएंगे। और जब बच्चे नौकरी नहीं करेंगे तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? घर का भी तो प्रेशर होता है। इसीलिए तो बच्चे को जो है एक छोटी सी नौकरी लेनी पड़ती है। जैसे कि एक मिसाल है, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, सेकंड अटैम्प्ट दिया, थर्ड अटैम्प्ट दिया, आपका नहीं निकला। घर वाले, समाज का भी जो है अलग अलग जो है स्टेटमेंट आने लगता है, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो बच्चा परेशान हो जाता है। बच्चा सोचता है कि चलो कोई नहीं, एक नौकरी ले लेते हैं, ताकि नौकरी भी करेंगे, ताकि लोगों को लगेगा कि हम तो नौकरी कर रहे हैं, और उसी के साथ जो है तैयारी भी कर लेंगे, ताकि हमारा यूपीएससी निकल जाए, हमारा बीपीएससी निकल जाए। मगर अब ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, ये साफ साफ जो है बिहार सरकार का कहना है। तो ये वाला नियम से आप कितना खुश हैं, कितना नाराज़ हैं? क्या ये नियम हटना चाहिए या फिर ये नियम सही बनाए? आप लोग कमेंट्स में अपनी बात को ज़रूर रखें। जो भी आप लोग सोचते हैं आप लोग कमेंट्स ज़रूर करें। तो ये आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।